बादशाह अकबर अक्सर बीरबल के आगे नए से नए सवाल पेश करके ताकि उनकी बुद्धिमानी और समझदारी की परीक्षा ले सके। उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ता था, क्योंकि बीरबल की अक्लमंदी बेजोड़ थी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, जाओ हमारे राज्य में से 4 मूर्खों को पकड़कर हमारे सामने लाओ। हम उन महामूर्खों से मिलना चाहते हैं। पहले तो बीरबल ये बात सुनकर चौंके, परंतु फिर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा, पर मुझे कुछ दिन का समय चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में मूर्ख तो भरे हुए हैं और मैं आपके सामने सबसे बड़े मूर्खों को पेश करना चाहता हूं। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। बीरबल बाजार से निकले और अपना पहला मूर्ख तलाश करने लगे। उन्होंने एक आदमी को एक बड़ा सा थाल लेकर जाते देखा। उस थाल में महंगे उपहार, कपड़े, मिठाइयां व अन्य सामान आदि रखे थे। बीरबल ने हैरानी से पूछा, ये सामान कहाँ ले जा रहे हो? वो आदमी बोला, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी है। उसके घर बेटा हुआ है, उसके लिए ही मैं ये सब ले जा रहा हूं। बीरबल को लगा कि उन्हें उनका पहला मूर्ख मिल गया है। उन्होंने उससे कहा कि वो अगले दिन दरबार में महाराज के सामने हाजिर हो। मूर्ख ने झट से हामी भर दी। फिर बीरबल अपने दूसरे मूर्ख की तलाश में आगे बढ़े। इस बार वे खेतों की ओर आ गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी भैंस की सवारी करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने सिर पर घास का बड़ा गट्ठर उठाकर रखा था। वे उसके पास गए और कहा, तुम इस तरह भैंस की सवारी करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये घास का बोझा इसकी पीठ पर क्यों नहीं रख देते? उस आदमी ने कहा, श्रीमान, मेरी भैंस मां बनने वाली है। अगर मैं इसकी पीठ पर सारा बोझा लाद दूंगा तो ये बहुत बुरी बात होगी। इसलिए मैंने सारा बोझा अपने सर पर ले रखा है, ताकि इस पर ज्यादा भार ना आए। जवाब सुनकर बीरबल को ये तय करने में देर नहीं लगी कि यही उनका दूसरा मूर्ख था। उन्होंने उसको भी अगले दिन दरबार में हाजिर होने को कहा। वो आदमी हामी देकर चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में उन दोनों मूर्खों के साथ गए और उनके किस्से बादशाह अकबर को बताए। वे दिल खोलकर हंसे। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, मैंने तुम्हें 4 मूर्ख लाने को कहा था, बाकी 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पना आप बुरा न माने तो एक बात कहना चाहूंगा। तीसरे मूर्ख आप हैं, जिन्होंने मुझे मूर्खों की तलाश करने भेजा, और चौथा मूर्ख मैं हूं, जो आपके कहने से ये काम करने निकल पड़ा। जिस काम को करने की कोई वजह न हो, उसे करने वाला मूर्ख ही तो कहलाएगा। ये सुनकर अकबर हंसे बिना नहीं रह सके और अपने दीवान को शाबाशी भी दी। वे मान गए कि वाकई बीरबल एक वफादार साथी थे। वे अकबर को उनकी किसी गलत बात पर टोकने से भी नहीं हिचकिचाते थे।